संस्कृत सबसे पहले कौशल, सबसे पहले सोपान श्रवण से प्रारंभ होता है। एक बच्चे को जब अशुद्ध भाषा सुनाई जाती है तो वह उसके स्वर यंत्रों के माध्यम से अशुद्ध प्रयोग के रूप में ही प्रस्फुटित होती है। और जब अशुद्ध श्रवण और अशुद्ध भाषण के माध्यम से हम पठन और लेखन की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारा पठन और लेखन भी अशुद्ध ही बना रहता है। चारों वेदों को श्रुति के नाम से जाना जाता है। इसका एक कारण यह है कि श्रुति अर्थात श्रवण परंपरा के माध्यम से उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हजारों लाखों वर्षों तक हस्तांतरित किया गया। और यह हस्तांतरण इतना शुद्ध था, इतना स्पष्ट था, इतना सटीक था कि इन हजारों वर्षों में भी वेद मंत्रों की गुणवत्ता और वेद मंत्रों की वैज्ञानिकता और वेद मंत्रों का भाषाई तत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यह है शुद्धता की ताकत। और यदि इन्हीं मंत्रों को अशुद्ध रूप में प्रयोग किया गया होता, अशुद्धि के साथ आगे बढ़ाया गया होता, तो आज हमारे पास धरोहर के रूप में कुछ भी विद्यमान नहीं होता। मित्रों, आप सभी के पास में शादी के या विभिन्न त्योहारों के या उत्सवों के आमंत्रण पत्र आते होंगे। आप सभी सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर संस्कृत भाषा को कहीं ना कहीं स्थान पाता हुआ देखते होंगे। चाहे वे किसी श्लोक के रूप में हो, चाहे वे किसी मंत्र के रूप में हो, चाहे वे किसी सूक्ति के रूप में हो। हम हजारों रुपए, लाखों रुपए इन सभी पर खर्च करते हैं, लेकिन जब उन हजारों लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी भाषा का अशुद्ध मंत्र, अशुद्ध श्लोक, अशुद्ध सूक्ति लोगों तक पहुंचती है तो एक भाषा शिक्षक होने के नाते मेरा और आपका मन दुखी जरूर होता होगा। मैं कई बार सोचता हूं कि इन हजारों लाखों रुपए खर्च करने वालों के पास में संस्कृत जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ये कैसे संभव है कि इन्होंने इस संस्कृत के मंत्र को अशुद्ध प्रयोग कर डाला? और आप देखिए कि उस अशुद्ध प्रयोग को न जाने कितने लोग देखेंगे, कितने बच्चे देखेंगे, कितनी पीढ़ियों तक उसको देखा जाएगा। संस्कृत भाषा का शुद्ध प्रयोग तो केवल और केवल शास्त्रों में लुप्त होता चला जाएगा और संस्कृत भाषा का यह अशुद्ध प्रयोग निरंतर रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। अशुद्धि होना या गलत हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। यदि हम कार्य करते हैं तो गलतियां हमसे हो सकती हैं। इसके लिए आप सबको हमें माफ करना भी चाहिए, लेकिन शुद्धता के लिए आग्रह न रखना, शुद्धता के लिए प्रयास न करना, शुद्धता को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश न करना, यह उचित नहीं है। संस्कृत वर्णमाला और उन्हीं अक्षरों को हिंदी वर्णमाला में प्रयोग किया गया और हम देखते हैं कि कई बार अनेक लोग संस्कृत और हिंदी की उस वर्णमाला के संपूर्ण वर्णों का शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाते, उनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। तो जब हम वर्णों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो हम भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे? कई बार भाषा के तौर पर यह कहा जाता है कि ये तो आंचलिक प्रभाव है, आंचलिक प्रभाव के कारण से हम ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मित्रों, आप सोचिए कि यदि हम श को स बोलेंगे, शुद्ध को शुद्ध बोलेंगे, तो हम शुद्ध जो कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं उसको कब तक शुद्ध लिखते रह जाएंगे? क्योंकि हमने गलत बोला है और जब हमने गलत उच्चारण किया है तो उस गलत उच्चारण का प्रभाव पठन और लेखन पर निश्चित रूप से आना है। भाषा शिक्षक होने के नाते मेरा आपसे इतना सा आग्रह है कि हम अभ्यास करके, प्रयास करके, जो चल रहा है उसको नहीं, जो होना चाहिए उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हमारे माध्यम से जो भी ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित हो, वह ज्ञान उनके लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी हो। वह ज्ञान वैज्ञानिक हो, वह ज्ञान तार्किक हो। उस ज्ञान के बारे में यदि वे प्रश्न करें तो उस प्रश्न का उत्तर भी वे प्राप्त कर सकें। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से सत्य के लिए आग्रह किया था और सत्याग्रह आंदोलन चलाया, मेरा मानना यह है कि हम भाषा शिक्षकों को और भाषा शिक्षकों के साथ में भाषा से जुड़े हर व्यक्ति को
क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि भाषा के बिना कार्य कर रहा हो। तो भाषा तो हम सभी के लिए आवश्यक है। यदि हमारे लिए भाषा आवश्यक है तो भाषा के लिए शुद्धाग्रह करना चाहिए, जिसके द्वारा हम शुद्ध प्रयोग की ओर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ें। भाषा बहता नीर है, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन यदि वह नीर गंदे नाले में या कीचड़ में चला जाए तो उस नीर की उपयोगिता पर संदेह खड़े होंगे। वह भाषा आगे बढ़ते बढ़ते अशुद्धि की ओर जाएगी तो निश्चित रूप से उस भाषा की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे और हमें आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि आज अब यह भाषा उपयोग के लायक नहीं रही। लेकिन मेरा आप सबसे केवल इतना सा प्रश्न है कि उस भाषा को, उस नीर को, उस गंदे नाले तक, उस कीचड़ तक पहुंचाया किसने? और यदि प्रश्न उचित है तो इसके समाधान भी हम सब हैं। हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हम भाषा के शुद्ध प्रयोग पर कार्य करें और भाषा को शुद्धता के साथ बोलने का कर्तव्य केवल और केवल विद्यार्थियों का नहीं है, अपितु उनके माता पिता का भी है, उन लोगों का भी है जिनका शिक्षा से आज कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके माध्यम से, आपकी भाषा के माध्यम से आपके आसपास के लोग आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसको सीख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। आप शिक्षक हो या ना हो, लेकिन आप भाषा को प्रभावित करने वाली कड़ी के रूप में हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सबसे आग्रह है कि भाषा के शुद्ध प्रयोग पर बल दें। यदि हम संस्कृत भाषा के मंत्रों और श्लोकों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि हम संस्कृत भाषा के सुभाषितों का, सूक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इन सब का शुद्ध रूप में प्रयोग करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यदि हम कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, तो उसको सुनने वाले, उसको पढ़ने वाले और उस पर भविष्य में चिंतन और मनन करने वाले लोगों के लिए हम एक भाषा के रूप में ऐसा सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करें, जिस आधार के माध्यम से कभी भी उन्हें हमारे प्रयोग की हुई भाषाओं पर संदेह खड़ा करने का अवसर ना मिले। हम चाहे संस्कृत के श्रावक के रूप में हो या वक्ता के रूप में हो, पाठक के रूप में हो, लेखक के रूप में हो, हम प्रयास करें। तथापि हमसे गलती होती है तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रयत्ने कृते न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। यदि प्रयत्न करने पर भी किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है तो इसमें हमारा दोष नहीं। लेकिन यदि हम प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं या उसमें और अधिक प्रयत्न करने की संभावना है तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक कड़ी के रूप में हैं, हम सब एक श्रृंखला के रूप में हैं। श्रृंखला में कहीं भी दोष उत्पन्न होता है तो वह संपूर्ण श्रृंखला को प्रभावित करता है।